जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हरिंदर सिंह परमार आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर और सभी को शुभकामना देता हूं मैं गणतंत्र दिवस की। सही मायने में गणतंत्र दिवस हम लोगों का जब ही सार्थक होता है जब हम लोगों को गणतंत्र दिवस के बारे में सही से जानकारी हो, जितनी भी राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में हमें जानकारी हो, जितने भी हमारे अधिकार हैं उनके बारे में हमें जानकारी हो, तभी गणतंत्र दिवस आपका सार्थक होता है। बहुत सारे स्लोगन होते हैं देश में, सबको पता होता है, सब भीड़ में शामिल होते हैं, लेकिन जब तक एक एक व्यक्ति को सही से राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, राष्ट्रीय अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो संविधान आपके लिए उतना लागू नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो संविधान लागू का मतलब ये होता है कि प्रत्येक कर्मचारी, भले वो सिविल का हो, फोर्स का हो या फिर एक आम नागरिक हो, उसको जब तक अपनी धाराओं के बारे में, अपने एक्ट के बारे में, अपने संविधान के बारे में सही जानकारी नहीं होगी तो वो इस संविधान का मजा नहीं ले पाएगा, उसका हमेशा शोषण होता ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि संविधान को पढ़ो, उसके बारे में जानकारी लो और अपने अधिकारों को जानो। इसी बीच में कहना चाहूँगा कि बुंदेलखंड एकेडमी आपको पता है कि एक प्रतीक बन चुका है धर्मगुरु के लिए, धर्म शिक्षक के लिए। तो जिस उद्देश्य से हमने इस चैनल की शुरुआत करी थी और वो चैनल सार्थक होता जा रहा है। इस वर्ष हमको बड़ा खेद है, बड़ी संवेदना है उन छात्रों के प्रति जिनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है। उनको इतना कन्फ्यूजन में रखा गया है कि ना तो वो मर सकते हैं, ना वो तो जी सकते हैं, ना वो खुश हो सकते हैं, ना वो हंस सकते हैं, ना वो ये बोल सकते हैं कि हम केस करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, ना तो वो ये बोल सकते हैं कि हम अच्छे से पेपर में बैठ जाएंगे। तो बंदों को जिस तरह इस मनोदशा में डाला है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार भी है, सैन्य अधिकारी भी है। मैं सभी से कहूँगा कि भारत देश में अगर आपको भर्ती सही तरीके से करना है तो निष्पक्ष तरीके से करिए, पारदर्शी तरीके से करिए, इसे शोषण करके मत करो यार। आप भले इनको यार भले बालो चलो बैठा लोगे बाद में पेपर में, लेकिन बंदों का जो 1.5 साल बर्बाद हो गया, उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इतना जो शोषण हो रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई बंदा मान लो किसी प्रकार से कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेता है, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? उसके परिवार को कौन चलाएगा? तो ये हमारे देश के अधिकारियों को समझना होगा, हमारे राजनेता को समझना होगा। मैं वैसे ही फालतू में नहीं चिल्लाते रहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मुझे कोई मजा आ रहा है, अगर मुझे कोई नेता बनना है, बहुत बड़ी सेना है तो जो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। मैं इसलिए क्योंकि मैं सच में इन लड़कों के साथ में हूँ, दिल से हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से हूँ, कोई खोट नहीं है किसी प्रकार से। आप विश्वास कर सकते हो हर प्रकार से बुंदेलखंड एकेडमी पर, ये मैं कह रहा हूँ। तो सभी को मैं संदेश देना चाहूँगा, सभी युवाओं को, भारत देश में अगर आपको सही तरीके से निर्णायक स्थिति से रहना है कि आपको आपके पक्ष में सारे निर्णय आए तो आपको संगठित होना, सुसंगठित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप संगठित हो तभी आप जिंदा हो, नहीं तो काहे की धर्म शिक्षक की भर्ती कोई नहीं पूछ रहा है। एमपी के बंदे चंद बंदे थे, सब गायब हो गए, पता नहीं चला कहाँ चले गए बेचारे। बोल रहे हैं हम कोर्ट फिर से करेंगे, कोर्ट केस करेंगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, करते रहो भैया, फिरते रहो, घूमते रहो, फिर पैसा खर्च करते रहो, फिर लड़कों को इकट्ठा करते रहो। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि अगर आप आज संगठित हो तो एक बहुत बड़े पावर में हो अपने आप में, सब आपसे पीछे हैं। अगर आप संगठित नहीं हो, अभी आप इसी कन्फ्यूजन बने रहोगे, अरे कुछ नहीं है, अफवाह है, अभी तो पेपर में बैठा लेंगे, अभी उन्होंने कोई नोटिस नहीं निकाला है। एक चीज़ बताओ, अगर वो नोटिस निकाल देते कि अगर हम शास्त्री डिग्री को नहीं ले रहे हैं तो क्या आप घर पर चैन से बैठते? आप नाक में दम कर लेते, उनकी नौकरी मुश्किल हो जाती है अधिकारियों की और राजनेताओं की। वो स्पष्ट तरीके से इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी बंदे तो एक्शन लेंगे, अभी दिल्ली कूच करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कें रोकेंगे, ट्रेन रोकेंगे, अभी फालतू में नोटंकी करेंगे। ये धीरे तरीके से इनको मीठा झेड़ दो, ठीक है? बिच्छू काटता है आदमी चिल्लाता है, जब सांप काटता है तो धीरे से धीरे 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 असर करता है, वो काम हो जाता है। तो वही इनका रवैया है सांप जैसा कि इतने काटेंगे जरूर लेकिन आपको चिल्लाने नहीं देंगे, ठीक है? जिससे लोगों को पता चल जाए, आपका ट्रीटमेंट करा लें। काटेंगे भी और काम भी करेंगे, ठीक है? तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, संगठित रहो, संगठित रहो। बहुत ही जल्दी हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, सोच लो, दिमाग में डाल लो। अगर जो बंदे को लगता है कि सब अफवाह है, कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि हम अफवाह मान लेते, लेकिन वो उधर से भी तो जवाब नहीं दे रहे हैं कि हम बंदों को बैठा लेंगे, बेचारा अधीन है, ये है वो है, बाद में कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी पेपर की डेट आ जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, सेना के मामले में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर उन्होंने डेट दे दी, वो तो सरकार को लिख देंगे खत कि भैया हमें बहुत अर्जेंट जमानों की आवश्यकता। तो आपातकालीन स्थिति में या ऐसी स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता राजनेता, सिविल से ध्यान रखना, सेना का काम होता है। उनको पता होता है कि हमें कितनी ज़रूरत है, हमें कैसे कैसे हमें सेना को चलाना है, कैसे हमें सेना की भर्ती करना है, कैसे हमें इनको युद्ध लड़ाना है, उनको सब पता है। तो उसमें फिर सिविल की कोई
इनोवेशन नहीं होती है, आप लोग हाथ पे हाथ रख के रह जाओगे अगर पेपर की डेट निकल रही। इसलिए पेपर की डेट निकलने से पहले आप लोग संगठित रहो, और हमको जवाब चाहिए। हम कोई आंदोलन इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हमें नेता बनना है या ये बंदी बेवकूफ़ में अपना समय खराब कर रहे हैं, इसलिए करना चाहते हैं कि इनके बंदों के मन में जो पीड़ा है, जो शंका है, जो संदेह है कि आप हमको पेपर में नहीं बैठने दोगे क्योंकि आपने अभी जो शास्त्रीय डिग्री थी उसको पूरे मन से स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये बंदे परेशान हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहो। 2-3 दिन बाद हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, सही तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, और वहाँ से निर्णय लेकर आएंगे और बिल्कुल पूछ कर आएंगे कि भैया शास्त्री को बिठा लो कि नहीं बिठा लोगे, नहीं बिठा लोगे तो क्यों नहीं बिठा लोगे, तो फिर ये नोटिफिकेशन क्यों फिर फालतू में हम लोगों को निकाला था, ये नोटिफिकेशन क्या है भाई फिर। तो ये स्थिति जब बनेगी जब आप संगठित रहोगे और दिल्ली चलोगे, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल टेंशन मत लो, अपनी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, पढ़ाई करते रहो। आप लोगों के लिए हम लोग अब बुक निकाल रहे हैं। अभी हम लोगों ने बुक इसलिए वो रखी थी क्योंकि सभी बंदों का मूड खराब था, ठीक है। अब जो बंदों को बीए हैं, जिनको लगता है बड़े खुश हैं कि हमारे पेपर होंगे, तो भैया उनके लिए उनकी ज़िंदगी भी खराब नहीं कर सकते हम लोग, उनको भी हम लोग पढ़ने का मौका देंगे भाई, उनके लिए बुक निकालना है हमें। तो इसलिए हमारी बुक निकल चुकी है, तो आप लोग चाहो तो अपना इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, ठीक है, तो वो ले सकते हो। इससे आपको कम समय में आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, इसलिए पढ़ाई की टेंशन ना लो, ठीक है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाए, तब हम लोग इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे। पढ़ने के मामले में पढ़ने की टेंशन मत लो, ठीक है। ये 171 वैकेंसी हैं, बुंदेलखंड अकेडमी की छात्री बाजी मारेंगे, बता रहा हूँ सही तरीके से, ठीक है। क्योंकि एक तो पूरा दिमाग खराब करके रखा है सरकारों ने, सेना ने छात्रों का, जिससे वो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। लेकिन जितना हो सकता है उतना हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।